नमस्कार। अब समय आ गया है कि गांव और शहरों की सरकार बनाने का, और उसके लिए कई लोगों ने कल जैसे ही राजस्थान हाई कोर्ट से इस चीज़ की जानकारी मिली कि राज्य सरकार चुनाव करवाने को लेकर अपनी सहमति दे दी गई है, और जो 15 अगस्त का कार्यक्रम है उसके तत्काल बाद यानी 17 अगस्त से ये तैयारियां शुरू हो जाएगी। उसके बाद कई लोगों ने अपनी मूंछों पर ताव लगाने शुरू कर दिए हैं, तो किसी ने अपने नए कपड़े भी सिला दिए हैं। अभी ये देखना होगा कि क्या समय रहते वास्तव में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार को पेश होती है, और क्या निर्वाचन आयोग इस समय चुनाव करवा देगा। राजस्थान हाई कोर्ट के डीजी ने कहा है कि 15 नवंबर तक किसी हालत में चुनाव करवाने हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिस तरह से नए धोती कुर्ते और पाजामे पहनाकर नए नए नेता गलियों में निकल रहे हैं, उनकी मंशा पूरी होगी या नहीं, क्योंकि हमारे देश में वन स्टेट वन इलेक्शन की चर्चा भी जोरों पर है, और सरकार चाह रही है कि वन इलेक्शन वन स्टेट हो। इधर जहाँ लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा सीटों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है, और वहाँ भी प्रस्ताव पारित होने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है। लोकसभा के नए समीकरण से लग रहा है कि देश में 860 से अधिक लोकसभा सीटें होगी, और उसके बाद सारे ही राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। तो ऐसे में ये चुनाव कराने किसके लिए फायदेमंद होंगे, भाजपा के लिए या कांग्रेस के लिए, या फिर राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन ही होगा। मगर आज जो गलियारों में है, बारिश के बावजूद भी सफ़ेद धोती कुर्ते वाले नौसिखिया नेताओं की भरमार आ चुकी है। मगर अब आपको सावधान होने की भी आवश्यकता है कि जो आज आपको धोख लगा रहा है, वो अगर जीत गया तो आपको भूल भी जाएगा, वो आपको पहचानेगा भी नहीं, और वो आपकी कई प्रकार से गणना भी करेगा। इसलिए मतदान आपका अधिकार है, और उसका उपयोग आप सोच समझकर विचार कर सभी पहलुओं को देखकर ही करें, ताकि जिस जनप्रतिनिधि को आप चुन रहे हैं वो जनप्रतिनिधि आपको आंख नहीं दिखाए, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है। अब ये समय की गर्त की बात है कि 15 नवंबर तक राजस्थान में चुनाव होते हैं या नहीं, या फिर वन स्टेट वन इलेक्शन ही होगा। आप भी अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक देने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की